हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपको फिटिंग की पैंट की कटिंग सिखाएंगे, ठीक है। और आज हम कली वाला सूट है जिसकी पैंट अभी काट रहे हैं, उसके बाद सूट भी काटेंगे। आज कली वाले सूट की भी कटिंग की वीडियो आपको पड़ेगी, अपलोड होगी, ठीक है। आप पहले पैंट कटेगी उसकी वीडियो डालते हैं, ठीक है। पैंट की लंबाई है 36 इंच, 35 इंच कमर है, 42 इंच हिप है और 13 इंच उसकी मोहरी है, ठीक है। ना हम थाई की नाप लेते हैं, ना हम घुटने की नाप लेते हैं, हम किसी चीज़ की नाप नहीं लेते हैं। बस मेन ये 4 नापें होती हैं, यही नाप लेते हैं, ठीक है। और कभी अल्ट्रेशन नहीं आता है क्योंकि थाई अपने आप निकल आती है, ठीक। अब कटिंग की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक, और ये 2.25 मीटर कपड़ा है, ठीक है। ये सीधा निशान एक पहले लगा लेना, बिल्कुल कपड़े को सीधा करने के लिए, ठीक है। फिर आपको ये 1 इंच डाउन करना है, ये ठीक। फिर ये इसकी स्टिचिंग का दबाव हो गया, समझ में आ रहा है आपके। और फिर आपको ये शेप वाली पट्टी उठा के ऐसे रख के ऐसे निशान लगाना है, ओके। सबसे पहला काम ये है। फिर 1.5 इंच का बेल्ट लगता है, तो आपको 1 इंच यहाँ से रखना है, ठीक। और ये स्टिचिंग हो गई 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा, ठीक। फिर सीधा इंची टेप आपको रख देना है, ठीक है। अब जैसे कि इसकी हिप है 42 इंच, तो 42 का आपका 10.5 हुआ, 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, तो आपको रखना है 12 इंच, ठीक। और घुटना आप 20-21 आराम से रख सकते हो, लंबी लड़की है 21 रख दो, ठीक है। और लेंथ है 36 इंच, ठीक। 3 इंच का मार्जिन हो गया तुरपाई का, ओके। फिर ये आप ये निशान लगा लो, ठीक हो गया। अब आपको लगाना है हिप का निशान, 42 इंच है, तो ये स्टिचिंग हो गई और ये इसकी 42 इंच हो गया और ये इसकी स्टिचिंग हो गई, ठीक है। 42 इंच तैयार रखना है आपको, जितनी भी हिप होती है, ठीक है। अब कमर 35 इंच है, तो इसमें डट आएगी, आप पहले इसकी सीधा निशान लगा लो, ठीक। अब आप यहाँ पे इसकी कमर लिख दो, कमर है 35, ठीक। अब यहाँ से आप 35 इंच नापो, ठीक, चौथाई हिस्सा, तो ये आया आपका। और डट इसमें आ रही है 1.25 इंच की, ठीक। ये 1.25 इंच की डट आ रही है, ये इधर की स्टिचिंग का हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ रखना है 2 इंच, ठीक, ओके। और फिर ये यहाँ से आप इसका भाग कर लो, ये आपका सेंटर निकल आया, ठीक है। ये सेंटर बहुत ज़रूरी है, सेंटर अगर नहीं होता है तो पैंट का प्रेस नहीं होगी सही से, क्रीज नहीं आएगी, ठीक है। फिर ये निशान आपको उसी नाप से पूरा लगा लेना है, मतलब जो भी यहाँ सेंटर निकला इसका आधा 7 इंच, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, ओके। अब इसको बढ़िया सा ऐसे गोल कर दो, ठीक। और फिर यहाँ पे आपको जो सेंटर है यहाँ पे 1.25 इंच की डट डालनी है, तो इसको ऐसे करके नाप लो, ये हो गई, ठीक। ये ऐसे निशान लगा लो, ये आपकी हो गई डट, सामना आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको रखना है मोहरी, तो मोहरी का आधा हिस्सा, जैसे 13 इंच है तो 3.25 पे इधर और ये 6.5, ठीक हो गया ना। 13 आपको रखना है, ठीक है, हो गया 13। अब आपको ये इंची टेप ऐसे रखना है, यहाँ से इतना छोड़ करके, जो ये निशान आप देख रहे हो करीब आधा पौन इंच छोड़ करके यहाँ से निशान लगाना है। देखिएगा, यहाँ से निशान हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये और ये हल्का सा किरास, ठीक। अब यहाँ पे सेब पट्टी का काम है, ये सेब पट्टी ऐसे रखिए और आधा निशान इससे लगा दीजिए, देखो आ गया ना सही। अब आपको ये नाप करके इधर निशान लगाना है, ठीक है।
जो भी इसकी नाप आ रही है 5 इंच में 1 सूत कम, वही यहाँ निशान लगा लो। ठीक, फिर जैसे हमने यहाँ इंची टेप ये रख के निशान लगाया था यहाँ तक के, वही निशान अब आप यहाँ से यहाँ तक लगा लो। ठीक है, और ये हल्का क्रॉस कर दिया जाता है कि यहाँ झोल ना आए। ठीक, अब इसका निशान इस पटरी से, जैसे हमने ये यहाँ लगाया ऐसे, ठीक, अब इसी को घुमा लो, यूँ पलट दिया, इसको इधर ले आओ, यहाँ सेंटर रख के मिला दो, ये ऐसे मिलाओगे ऐसे आ गया। फिर इसको आपको यहाँ पे सेट करना रहता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, ये हो गई आपकी पैंट। और अब इसमें पॉकेट का निशान लगेगा। पहले 1.5 इंच ऊपर छोड़ दो, ठीक है, या ना भी छोड़ो, ऐसे 2.5 इंच पर रख दो, यहाँ से 2.5 इंच पे। और छोटा नॉर्मल साइज है तो 6 इंच रख दो मुँह, ये चीज़ बड़ा साइज है तो 6.5 इंच। ठीक है, पैंट की निशान देख लीजिए आप, पूरा देखिए। ठीक, ये 13 इंच मोहरी वाली पैंट है। ठीक है, ये कली वाले कुर्ते के नीचे कस्टमर पहनेंगी। ठीक, अब इसकी कटिंग होने जा रही है। और देखिए हमने ये तैयार हिप रखी है। ठीक, 42, ये स्टिचिंग का दबाव है, ये भी स्टिचिंग का है। और जो भी हमारी लटक थी 42, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके हमको लटक रखनी होती है। ठीक है, 12 बड़े साइजों की अलग अलग तरीके से लटक कटती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। हर साइज का अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, ये नॉर्मल साइजों के लिए है। ठीक है, बड़े साइजों में लटक थोड़ी कम गिरती है। ठीक, अब इसकी कटिंग होने जा रही है। ठीक है, इसकी कटिंग भी देख लीजिए, इस तरीके से बढ़िया सा आप काटिए। हम आपको काट के भी तो दिखाएंगे, तभी तो आपके समझ में आएगा। ये बहुत से लोग पैंट काट थोड़ी पाते हैं, पैजामा काटते हैं, उनको पैंट कहाँ आती है, बस पैजामा काट के दे देते हैं ऑलराउंड इलास्टिक लगा के। ओरिजिनल पैंट यही है। ठीक है, अभी ओरिजिनल पैंट हर लोग नहीं जानते हैं, ये हम आपको सिखा दे रहे हैं, वरना ये सब कोई बताता नहीं है, ये सब हुनर। मगर YouTube पे आपको सीखने को मौका मिल रहा है, आप लोग सीखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हौसला बढ़ाइए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और इतने दिन से जो वीडियो नहीं आई है, थोड़ा बिजी थे हम लोग, काम का प्रेशर बहुत था, सहालक चल रही है, आप लोग को पता ही है। अब थोड़ा सा सहालक सब सिलवा चुके हैं, इसलिए कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो अब वीडियो आती रहेगी। इसको ऐसे करके, इसको यहाँ ऐसे सेट कर लीजिए, जो दबाव था ये इधर, ये इसको ऐसे पलट करके इसको सेट कर लो, जो भी छोटा बड़ा हो ऐसे कर लो। हो गया कि ताकि स्टिचिंग के बाद दिक्कत ना हो। ये तुरपाई के लिए, यहाँ देखो झोल नहीं आ रहा है ना। ठीक, ये हो गया तुम्हारा सामना कट गया। अब बैक काटने जा रहे हैं। अब देखिए ये कपड़ा घुमा के कटिंग होती है, अभी हमने ऐसे काटा, अब आपको बैक जो निकालनी है, इस कपड़े को ऐसे घुमा लीजिएगा। ठीक है, पतला वाला इधर, चौड़ा वाला इधर कर लीजिएगा। ठीक, और ये सीधा रख दीजिएगा। फिर आप इस सामना उठाइएगा और ऊपर 3-4 इंच छोड़ करके, क्योंकि अभी ये बढ़ेगा, फिर ये इलास्टिक का दबाव, तो करीब मान के चलिए 5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया करिए ऊपर। ठीक, अब आपको यहाँ से 7 इंच पे सेट करते चले जाओ। 7 है, यहाँ भी 7 कर लो, क्योंकि सेंटर नहीं आउट होना चाहिए। ये 7 हो गया, बीच में भी 7 कर लो, देखो आ गया है ना, ये आ गया 7 इंच। ये पूरा 7 इंच पे पहले आपको यहाँ से सेट करना है, ये कि टेढ़ी तो नहीं रखी है पैंट। हो गया, अब आपको ये निशान ऐसे लगाना है। ठीक, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे लग गया। अब इसमें आपको 3 इंच लूजिंग देनी है, यहाँ से ये 3 इंच लूजिंग हो गई। ठीक है, और आप 6 इंच लूजिंग हिप पे होती है। अगर कोई फिटिंग का मांग रहा तो 5 इंच भी कर दो, और फिटिंग मांग रहा 4 इंच कर दो, है ना। तो फिलहाल 6 इंच करते हैं, जो बैठने उठने में फंसेगी नहीं। ठीक है,
क्योंकि फंसना भी तो नहीं चाहिए, ठीक। और यहाँ से आपको 2.5 इंच रखना है, यहाँ से 2.5 इंच उछालना है नॉर्मल साइजों में, ठीक। फिर आपको यहाँ जो बेल्ट है आपका जो लगाओगे वो 1.5 इंच आएगा, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद इसको सीधा निशान आपको ऐसे लगाना है। फिर ये आपका हो गया लास्टिक का दबाव, ठीक। ये लास्टिक का दबाव हो गया और ये आपका 2.5 इंच उछल गया, ठीक। देखा जाए तो ये 2.5 इंच नहीं होता है, होता 2 ही इंच है, मगर 1 इंच हमने डाउन कर दिया ये, है ना। तो हमको तो यहीं से रखना है, ठीक, क्योंकि ये उछालना रहता है। अगर ये नहीं उछलेगी तो बाइक सही नहीं बैठेगी, ठीक है। तो ये 2.5 इंच आपको नॉर्मल साइज़ों में रखना है। बड़े साइज़ों में 3 भी रहता है, बहुत बड़ा साइज़ है 3.5 भी रहता है ना। तो जैसा साइज होगा वो यहाँ से सेटिंग बैठ जाएगी आपकी। यहाँ से पटरी सीधी नहीं होना चाहिए, यहाँ से पटरी आपकी किरास होना चाहिए। देखिए मेरी किरास आ रही है ना, ये मेन ये होता है, ये किरास होना चाहिए। अगर आपकी पटरी ये सीधी आ रही तो इसका मतलब बढ़ाओ ऊपर, ठीक है, या ऐसे रखो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ऐसे ये ठीक। फिर आपको ये बढ़िया सा निशान लगाना है, ठीक है। और फिर आपका ये सीधी वाली स्केल होती है जो हल्की राउंड होती है, फिर इससे आपको सीधे रख देना है, यहाँ से यहाँ, ठीक। ऐसे आके देख लो, ये स्केल सीधी वाली है, ज़्यादा राउंड नहीं है ना, यहाँ से मिला लो, ठीक है। ये जो 1 इंच का मार्जिन होता है ये इसका दबाव होता है। ये 13 इंच हमने रखा है तो बैग में 1 इंच दबाव रखेंगे तो 13 इंच मोहरी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ से निशान लग गया, देखो लगा। फिर ये यहाँ से ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक। अब आपको इतना ही दबाव बढ़ा के भी काटना है, ठीक है। अभी हम निशान लगा रहे हैं, ये इतना दबाव आपको बढ़ा के भी रखना है, क्योंकि मान लीजिए ये दबाव बढ़ा के रखना है आपको, ठीक है। और इसमें भी आपको ये यहाँ से ऐसे ये आ गया, ठीक है, ये ऐसे कटेगा। यहाँ आके ये आ गया। ये दबाव इसलिए रखा गया है कि बाई चांस कोई कस्टमर आके कहे कि थाई मेरी टाइट है, तो आप इसको 2 इंच लूज कर सकते हो, 2 इंच लूज कर सकते हो, है ना। बाई चांस कोई कस्टमर आके अगर कहता है कि घुटना मेरा टाइट है, तो आप इसको 2 इंच घुटना लूज कर सकते हो। बाई चांस कस्टमर कहती है मोहरी बहुत छोटी है, तो आप इसको करीब 1.5 इंच मोहरी लूज कर सकते हो, आप बड़ी कर सकते हो, ठीक है। बाकी 3 इंच लंबाई होती है। कोई कस्टमर अगर आके कह रही मेरी पैंट छोटी है, तो आप इसकी 2 इंच लंबाई बढ़ा सकते हो, है ना। अब इसकी बैक की कटिंग होने जा रही है, आप देखो, ठीक। इस तरीके से काट लो, ठीक। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग वीडियो देखिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए लोगों के पास जो लोग सीखना चाहते हैं। और ये देखिए कटा, फिर ये आप इसको ये हो गया। फिर आपको ऐसे यहाँ से ऐसे रख देना, ठीक। ये पैंट कट गई, इसको कायदे से देखिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त पैंट कटी है, 13 इंच मोहरी वाली, ठीक है। थाई की नाप हम कभी लेते नहीं हैं, आपको हमने बताया थाई अपने आप निकल आती है, ठीक है। अब आप 42 इंच अगर हिप है तो थाई इसमें 24 इंच अपने आप निकल आई है ना। और हम लोग एक ज़माने से इसी तरीके से कटिंग करके कमा खा रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आती है। ये तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ लूज कर लेना, वरना सही मानों में लूज होने भी नहीं आता है। हाँ, लास्टिक का कभी कदार टाइट लूज आ सकता है, ठीक है। और तो हमने आपको 100% वाली कटिंग सिखाई है पैंट की, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग सीखिए। और इसका जो कुर्ता है कमर से कली वाला, ठीक, ये
ये आज इसकी भी वीडियो पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो हम ऊपर की चोली की और आस्तीन की वीडियो डाल देंगे, ठीक। उसके बाद नीचे की घेरे की वीडियो बनने के बाद भी इसकी वीडियो पड़ेगी। इसकी इस पूरे सूट की एक एक चीज की वीडियो पड़ेगी, तो आपको सारा वीडियो देखना होगा, तब आपको इसकी पूरी कंप्लीट कटिंग से लेके स्टिचिंग तक के समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।